हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित यादव। मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। पढ़ाऊंगा क्या, हम साथी लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम और आप मिलके करंट को कंप्लीट करेंगे। करंट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करूंगा अगर आपका साथ बना रहा तो हम करंट में कोई मार्क्स हमारा डिडक्ट नहीं हो पाएगा। जब से एसएससी ने एग्जाम्स कंडक्ट करवाने स्टार्ट किए हैं या टीसीएस ने जब से एसएससी के एग्जाम्स कंडक्ट करवाना स्टार्ट किया है, तब से करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया है। एटलीस्ट 6 to 7 मार्क्स, जो एक आई थिंक डिसाइडिंग स्कोर को डिसाइड करने के लिए काफ़ी है। तो इतने मार्क्स का तो करंट अफेयर्स जरूर आता है। तो अब हम पुलिस वाला क्लासेस में डेली बेसिस पे आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास जरूर लेके आएंगे, और हर दिन मैं आपको एटलीस्ट 20 से 25 क्वेश्चंस जो पर डे के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और जो पर्टिकुलर जिस डेट को हम करवाएंगे उसके पास्ट में क्या क्या इवेंट उस डेट पे हुए थे वो सभी हम आपको क्लियरली अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स के लिए आपको और कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ये हम प्रॉमिस करते हैं आपसे। तो हमारे साथ बने रहें, और डेली सिर्फ हम 10 मिनट लेंगे आपकी करंट अफेयर्स के लिए, जिसमें हम इंडिया में जो फिलहाल चल रहा है, उसके बाद में हम जो वर्ल्ड में जो इवेंट्स चल रहे हैं या जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में हम डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको पता है आज 11 जुलाई है, तो हम अब अपना 11 जुलाई का जो करंट अफेयर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, जो 11 जुलाई को पास्ट में घटित हुए हैं, उनके बारे में हम पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो जो 11 जुलाई 2000 को दोस्तों, अब हम 11 जुलाई को जो पास्ट में इवेंट्स घटित हुए हैं उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो 11 जुलाई 2000 को तो 11 जुलाई 2000 को आज ही के दिन अमेरिका ने रोबोटिक सर्जरी के लिए रोबोट दा विंची को अलाउ किया था, स्वीकृति प्रदान की थी। इसी प्रकार 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेन्स में 11 मिनट में 7 सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिन्होंने इस पूरे देश को हिला के रख दिया था। और इस त्रासदी में दोस्तों लगभग 209 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस हमले के लिए 12 लोगों को दोषी पाया गया है अब तक। तो अब हम वर्ल्ड और इंडियन करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं कि फिलहाल क्या घटनाक्रम चल रहा है वर्ल्ड में। तो दोस्तों वेदांता कंपनी और फॉक्सकॉन कंपनी के बीच में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो भारत के लिए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ी उम्मीद थी। तो इस कॉन्ट्रैक्ट से अब फॉक्सकॉन कंपनी अलग हो गई है। ये उद्यम था, ये गुजरात के धरोला औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया जाना था। अब इसको वेदांता अकेली कंपनी कंप्लीट करेगी इस प्रोजेक्ट को। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटका के मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामैया ने गारंटी बजट पेश किया है। तो आपसे कोई भी ये क्वेश्चन कर सकता है कि किस स्टेट के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है। तो गारंटी बजट पेश किया है कर्नाटका स्टेट के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने। तो गारंटी बजट के बारे में अगर आपसे कोई बात करे कि गारंटी बजट है क्या, तो जो कांग्रेस जब सरकार इलेक्शन चल रहे थे उस दौर में कांग्रेस ने ये
चुनावी गारंटीज की बात की थी कुछ, जिसमें 5 चुनावी गारंटियां दी गई थी, जिसमें शामिल थे महिलाओं को फ्री बस सेवा, 2,000 रुपए मासिक पेंशन फ्री, उसी प्रकार 4 लाख रुपए श्रमिकों के लिए बीमा योजना, 200 यूनिट्स बिजली फ्री। तो इन सभी को इस बजट में शामिल किया गया है, तो इसीलिए इसको गारंटी बजट के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट है दोस्तों, कर्नाटका के हम्पी में G20 की सांस्कृतिक बैठक स्टार्ट हुई है। तो कोई भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि G20 की सांस्कृतिक कार्य समूह की तीसरी बैठक कहां हुई है। तो तीसरी बैठक कर्नाटक के हम्पी में हुई है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा दोस्तों, क्योंकि G20 भारत में आयोजित किया जा रहा है और भारत G20 समूह का फिलहाल अध्यक्ष है। तो जो नेक्स्ट जो भी आपके लिए एग्जाम्स आएंगे उसमें G20 एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो हम नेक्स्ट कुछ क्लासेस में एक G20 के ऊपर एक अलग से क्लास बनाएंगे, जिसमें हम फर्स्ट बैठक कहां हुई, सेकंड बैठक कहां हुई, थर्ड बैठक कहां हुई, इस प्रकार हम कंप्लीट डिटेल्ड वे में आपको G20 के बारे में समझाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय श्रमिक योजना लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो जो अंत्योदय श्रमिक योजना लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य है वो गुजरात है। और वहां के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र पटेल वहां के मुख्यमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री श्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी का वो होम स्टेट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य सेन ने कौन सा खिताब फिलहाल जीता है। तो लक्ष्य सेन ने फिलहाल कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। लक्ष्य सेन भारत के एक उभरते हुए बैडमिंटन खिलाड़ी है दोस्तों। इन्होंने फाइनल में ली सी फेंग को हराया है, जो चाइना देश से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पार्थ सालुके जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप की रिजर्व श्रेणी में स्वर्ण जीतने वाले प्रथम भारतीय तीरंदाज पुरुष तीरंदाज बने हैं। तो यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पार्थ सालुके युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। नेक्स्ट है, अविनाश ज्वालामुखी जिसमें अभी विस्फोट हुआ है वो कहां पे है दोस्तों, वो पेरू में है, जिसमें अभी करंटली विस्फोट हुआ है। तो पेरू में है ये, जहां इसके विस्फोट के कारण 60 दिन की इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, 60 डेज। आपसे कोई ये पूछे कि अविनाश ज्वालामुखी कहां पे है, तो ये रिंग्स ऑफ फायर पे है। रिंग्स ऑफ फायर पे है। जो रिंग्स ऑफ फायर है वो कहां पे है, वो प्रशांत महासागर में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सीरिया ने फर्जी खबरें फैलाने के लिए कौन से टीवी चैनल को बैन किया है। तो सीरिया ने फर्जी खबरें फैलाने के लिए बीबीसी न्यूज को बैन किया है। और इसके पीछे क्या कारण दिया गया है दोस्तों, इसके पीछे कारण दिया गया है कि उन्होंने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद उनके बारे में यह नकारात्मक या गलत न्यूज चलाई कि वो नशीले व्यापार से अवैध रूप से जुड़े हुए हैं। तो सीरिया के राष्ट्रपति कौन है, सीरिया के राष्ट्रपति
बशर अल असद हैं। इसी प्रकार सीरिया में कुछ समय पहले तक गृह युद्ध चल रहा था दोस्तों, तो ये भी एक थोड़ा हॉट टॉपिक है, तो इनका भी थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट है, दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई? तो जो पहली रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो जिनेवा में हुई। जिनेवा कहां है दोस्तों? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसमें सिर्फ रोबोटों ने भाग लिया, जिसमें जैसे फर्स्ट रोबोट है सोफिया, तो उसने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किनको यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया है? तो जो वृंदा ग्रोवर हैं उनको संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन मानवाधिकार जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि यूएनएचआरसी की फुल फॉर्म क्या है? तो यूएनएचआरसी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स है, उन्होंने अभी घोषणा की है कि उनके अकॉर्डिंग 2075 में भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए सेकंड लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था होगा वर्ल्ड का। फिलहाल जो भारत की पोजीशन है वो 5th पोजीशन पे है, लेकिन 2075 तक भारत अमेरिका को पीछे छोड़ देगा और चाइना के बाद में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो फिलहाल भारत, ये याद रखें कि फिलहाल भारत की 5th पोजीशन है अर्थव्यवस्था में। यह भी पूछा जा सकता है कि 2075 में फर्स्ट कौन सी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी रहेगी? तो चाइना की अर्थव्यवस्था है वो 2075 में सबसे बड़ी रहने का अनुमान है, और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट और 3rd नंबर पे अमेरिका रहने का अनुमान है। तो थैंक यू दोस्तों, आई थिंक आपको अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी, और हम कोशिश करेंगे कि टॉपिक को जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके हम उतने पूरे एफर्ट करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम जल्द से जल्द एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि जैसे एआई टेक्नोलॉजी का प्रॉपर सिर्फ एक टॉपिक पे हम पूरा आधे घंटे का डिस्कशन करें। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस हुआ, उन पे हम पूरी एक क्लास करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएंगे। उसके साथ पैरेलली हम करंट अफेयर्स की क्लास भी चलाएंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पुलिस वाला के नाम से है, तो उसको सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, और हमारे पुलिस वाला क्लासेस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।